गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, हम थर्ड चैप्टर अपना टच एंड टेल छूना और बताना, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कैन वी आइडेंटिफाई पीपल एनिमल अराउंड अस विद आवर आई शट जस्ट बाय टचिंग और स्मेलिंग, कि क्या हम अपने चारों तरफ के जो पीपल हैं, एनिमल्स हैं, उनको अपनी आँखों से चिल्लाकर या टच और स्मेल से पता कर सकते हैं। कैन वी टेल वेदर अ थिंग इज़ हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई, सॉफ्ट और हार्ड जस्ट बाय टचिंग? क्या हम यह भी बता सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, सूखी है या गीली है, सॉफ्ट है या हार्ड है? छूकर बता सकते हैं क्या हम? Can we tell whether a thing is sticky or slippery, smooth or rough just by touching? क्या हम कोई वस्तु चिपकी है या स्लिपरी है, स्मूथ है, समतल है या रफ है, छूकर बता सकते हैं? Which things are dangerous to touch? कौन सी चीज़ें छूने पर खतरनाक होती हैं? Do we feel uncomfortable when some people touch us? क्या हम uncomfortable फील करते हैं जब कुछ लोग हमें छूते हैं? How can we recognize different things on the basis of their odor? हम स्मेल के द्वारा ऑर्डर के थ्रू कैसे चीज़ों को पहचान सकते हैं? How do differently able children manage to succeed in life? कि जो differently able children होते हैं, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, वो अपने जीवन में कैसे सक्सेसफुल हुए, कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो बच्चों, ये सारी एक्सप्लेनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों, ओपन पेज नंबर 19 फॉर एक्सरसाइजेस। पार्ट ए, दैट इज MCQ, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हम देखते हैं स्किन इज द डैश ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है हमारे शरीर का डैश ऑर्गन है। ऑप्शंस आर स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, थिकेस्ट। तो क्या है बच्चों, जो स्किन है हमारी पूरी बॉडी पर ऊपर से नीचे होती है, जो हमें इंटरनल इंजुरीज से, इंसेक्ट्स से, जर्म से, डस्ट से बचाती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज लार्जेस्ट। आंसर इज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सेकंड इज डैश गिव्स अस द सेंस ऑफ टच। हमें छूने की जो सेंस है, एबिलिटी है, डैश देती है। कौन देता है? ऑप्शंस आर ईयर्स, नोज, स्किन। ठीक है, ईयर से बच्चों हम सुनते हैं, नोज से स्मेल लेते हैं, और जो स्किन है, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, स्किन। स्किन जो है के द्वारा हमें किसी चीज़ के छूने का पता चलता है। नेक्स्ट इज डैश हेल्प्स यू नो दैट रोज हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल। डैश हमारी मदद करता है कि रोज़ की जो स्मेल होती है बहुत अच्छी होती है। ऑप्शंस आर ईयर्स, नोज, स्किन। ईयर्स से बच्चों हम सुनते हैं, स्किन से हम टच करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं किसी चीज़ को। तो स्मेल हम किसके थ्रू करते हैं? नोज के थ्रू। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, नोज। नोज हमें मदद करता है, रोज की स्मेल हमारे लिए अच्छी होती है, पता बताता है। नेक्स्ट इज बुक्स दैट आर इन डैश स्क्रिप्ट कैन बी रीड बाय टचिंग विद फिंगर्स। बुक्स जो इस लिपि में लिखी जाती हैं, उंगलियों से छूकर पढ़ी जाती है। ऑप्शंस आर देवनागरी, ब्रेल, उर्दू। बेटा सेकंड ऑप्शन ब्रेल जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो ब्रेल लिपि है उसके द्वारा उंगलियों को टच करके आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके बाद बच्चों पार्ट बी आता है, विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू नो दैट। कौन सा हमें हेल्प करता है ऑर्गन बताने में कि क्या चीज़ क्या है। फर्स्ट इज जैसे स्काई इज ब्लू। स्काई जो है ब्लू कलर का है। कौन बताता है? आईज, क्योंकि आईज से हम देखकर किसी भी चीज़ का कलर पता कर सकते हैं। तो स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू है, आईज बताती है। सेकंड इज हनी इज स्वीट। हनी जो शहद है वो मीठी होती है।
तो बच्चों जब हम कोई भी खाना खाते हैं टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। ठीक है, तो वो टेस्ट बर्ड हमें किसी भी चीज़ की फूड स्टफ के टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो जो स्वीट टेस्ट बर्ड होते हैं वो हमें बताते हैं शहद मीठा है। तो आंसर इज टंग। टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स हमें बताते हैं। नेक्स्ट, जैस्मीन हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल। जैस्मीन का जो फूल है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। कौन बताता है? हम अच्छी या बुरी दुर्गंध सुगंध किससे पता करते हैं? नोज के थ्रू। तो करेक्ट ऑप्शन इज नोज। नेक्स्ट इज नाइटिंगेल सिंग्स ब्यूटीफुली। नाइटिंगेल जो है बहुत सुंदर गाती है। ठीक है, कोयल, नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू को हम भारतीय नाइटिंगेल भी बोलते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज सरोजनी नायडू। तो इसी तरीके से स्वर कोकिला कौन है? हमारी सरोजनी नायडू। तो इसी तरीके से इसमें आता है जो नाइटिंगेल है बहुत सुंदर गाती है। तो किससे पता चलता है? तो बच्चों ईयर से हम सुनते हैं। द आंसर इज ईयर। कानों से हम कोई भी प्रकार की आवाज को सुन सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग। मैच करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट आ जाता है हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? तो करेक्ट आंसर इज ब्लाइंड डीफ वेल नोन ऑथर। एक लेखिका थी, ऑथर थी जो ना देख सकती थी ना और सुन सकती थी। बेथवन। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेट म्यूजिशियन हु वॉज ब्लाइंड। एक महान संगीतकार जो देख नहीं सकते थे। नेक्स्ट इज लुइस ब्रेल। ब्लाइंड क्रिएटेड द स्क्रिप्ट ऑफ द ब्लाइंड। वो भी देख नहीं पाते थे और उन्होंने ब्लाइंड बच्चों के लिए एक लिपि बनाई जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसके द्वारा वो भी पढ़ और लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, पढ़ और लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आपकी चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। नाउ बच्चों पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर लिखिए। पेज नंबर 19। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द स्किन डू फॉर अस। स्किन हमारे लिए क्या करती है? द आंसर इज स्किन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एंड गिव्स अस द सेंस ऑफ टच। जो स्किन है हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सुरक्षा करती है और हमें किसी भी चीज़ को छूने की क्षमता प्रदान करती है। सेकेंड क्वेश्चन इज हु आर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन कौन होते हैं? सम चिल्ड्रन कैन नॉट सी, हियर, स्पीक और वॉक। कुछ बच्चे आपने अपने आसपास देखे होंगे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और देख नहीं सकते हैं। दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। इनको हम डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन बोलते हैं। इनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ जो बच्चे होते हैं उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स बाय बर्थ होती हैं, कईयों को बाद में भी आ जाती हैं। तो ये डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन कहलाते हैं। ठीक है, हमें इनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए और इनकी हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी हेल्प आवर डिफरेंटली एबल क्लासमेट। अगर हमारी क्लास में डिफरेंटली एबल कोई बच्चा है तो हमें उसकी कैसे मदद करनी चाहिए? आंसर इज वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देम। हमें उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए एंड ऑलवेज बी रेडी टू लैंड देम अ हेल्पिंग हैंड। और हमेशा उनकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाकर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों क्या है हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सभी काम। लेकिन इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो कभी भी इन बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए, ना ही उनके ऊपर दया दिखानी चाहिए। आपसे जितनी मदद हो सकती है आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सक्सेसफुल बच्चे हैं। अगर इनको हम सही तरीके से रास्ता दिखाते हैं तो ये भी अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। और हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों को मुकाम को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेम 2 हार्मफुल थिंग्स दैट वी शुड नॉट टच। 2 हार्मफुल चीज़ें जो हमें छूनी नहीं चाहिए। फायर,
आग को कभी नहीं छूना चाहिए। केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ अगर हमारे ऊपर गिर जाएंगे तो हम जल जाएंगे। शार्प ऑब्जेक्ट्स, नुकीली चीज़ें आदि, इन चीज़ों को कभी भी छूना नहीं चाहिए, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, ये आपके थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस कंप्लीट होते हैं। आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर राइट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।